साथियों, एक ऐसी योजना है जिसमें आपको ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। इस योजना को ऐसे ही इतना सरल बनाया गया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इससे जुड़ सके। हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी भी बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, या आप किसान हैं और आपको केसीसी लोन लेना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में सरकार की ऐसी योजनाओं के बारे में बताऊंगा जिसके माध्यम से आप लोन ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी रीजन से पैसों की जरूरत है और आप पैसा किसी से उधार लेते हैं तो अब आपको पैसा उधार लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार सिर्फ आधार कार्ड पर लोन दे रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऐसी योजना जिसके तहत आपको लोन मिलेगा। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको लोन मिलेगा, कौन से फॉर्म को कैसे भरना है और इस स्कीम से लोन लेने पर आपको क्या फायदा होगा। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि इस लोन से क्या फायदा होगा। तो ये लोन आपको बिना गारंटी मिलेगा, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति की गारंटी की आवश्यकता नहीं है। दूसरा फायदा 35% की छूट यानी कि सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी। एक बड़े हिस्से की माफी, जैसे 1 लाख रुपए का लोन लेने पर 35,000 रुपए माफ। तीसरा फायदा डिजिटल और तेज, यानी मात्र 10 मिनट में अपने मोबाइल फोन से फॉर्म भरें। चौथा फायदा यह है कि ब्याज में राहत, यानी कुछ विशेष परिस्थितियों में ब्याज बिल्कुल ब्याज मुक्त होगा। अब कैसे लोन अप्लाई करें, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको एक एक पॉइंट के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। पूरी जानकारी इस वीडियो में एक एक करके मिल जाएगी। ये दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस सरकारी स्कीम से अभी तक कितने लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया है और अभी तक कितने लोगों का लोन अप्रूवल हो चुका है और लोन किस प्रकार से अप्लाई करना है, क्या क्या इसमें प्रोसेस रखा गया है, क्या शर्तें रखी गई हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अब सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर लोन अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल का कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको सर्च करना है जन समर्थ। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप जन समर्थ सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की वेबसाइट ओपन होगी, यानी कि दोस्तों इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले आपको चेतावनी दी गई है। इस चेतावनी को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है। यानी कि अगर आप सरकार की किसी भी योजना के तहत, जैसे कि दोस्तों अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं या बिजनेस लोन लेना चाहते हैं या फिर दोस्तों एजुकेशन लोन या किसान के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको इन सारे जो लोन है स्कीमों के तहत लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जन समर्थ नाम के पोर्टल पर आना होगा और इसके माध्यम से ही आप लोन अप्लाई कर पाएंगे। तो इसमें दोस्तों जन समर्थ जो पोर्टल है वो किसी भी आवेदक से किसी भी तरह के भुगतान के लिए नहीं कहता है, यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज पे करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान न किया जाए और किसी भी तरह के कॉल, एसएमएस, ईमेल और जन समर्थ .in जैसी दिखने वाली और समय से पहले स्वीकृति दिलाने के बदले भुगतान की मांग करने वाले घोटालेबाज फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो भी आप जिस सरकारी स्कीम से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें दोस्तों किसी भी तरह का चार्ज पे नहीं करना होता है। यानी कि जन समर्थ जो पोर्टल है उसके माध्यम से लोन अप्लाई करने पर 1 भी रुपया चार्ज नहीं लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले आप किसी भी योजना के तहत लोन लेते हैं तो उससे पहले आपको यहाँ से ध्यान से देख लेना होगा कि इसमें दोस्तों 16 योजना हैं, 8 ऋण श्रेणियां हैं। यानी कि 8 ऋण श्रेणियां कौन कौन सी हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि आप अपने बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं, व्यवसाय के लिए लोन ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप अपने एजुकेशन के लिए लोन ले सकते हैं, गृह लोन ले सकते हैं, यानी कि अपना मकान या घर बनाने के लिए आप सरकार की तरफ से लोन ले सकते हैं। और अगर आप किसान हैं तो अपने किसान क्रेडिट कार्ड पर भी लोन ले सकते हैं। इस प्रकार से काफी सारी जो लोन स्कीम है उसके तहत आप आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो वो 8 ऋण श्रेणियां कौन सी है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले है ई किसान उपज निधि, दूसरा है गृह ऋण, जिसमें दोस्तों एक योजना उपलब्ध है भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग की एक पहल
आय के स्रोत वाले व्यक्तियों को गृह ऋण प्रदान किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो भारत के नागरिक हैं उनको यहाँ पर जो घर के लिए लोन दिए जाते हैं वो यहाँ पर आपको 20 लाख रुपए तक का अधिकतम लोन है जो दिया जाता है, जिसकी गारंटी यहाँ पर सरकार की तरफ से होती है। इसके अलावा कृषि ऋण जैसे किसान क्रेडिट कार्ड पर आपको यहाँ पर लोन दिया जाता है। कृषि आधारित संरचना ऋण, अगर आप यहाँ पर खेती करते हैं तो यहां पर आपको खेती के लिए भी लोन दिया जाता है। इसके बाद व्यवसाय गतिविधि ऋण, जिसमें दोस्तों आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर आपका पहले से कोई बिजनेस है जिसको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए आपको लोन की आवश्यकता है तो भी आप यहां पर लोन आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है आजीविका ऋण, जिसमें एक योजना उपलब्ध है, ये भी आप यहां पर आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो 8 ऋण श्रेणियां हैं उसमें लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है और आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना जरूरी है। इसके अलावा आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जो जुड़े हुए हैं वो मोबाइल नंबर चालू भी होने जरूरी है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली आपको पात्रता की जांच करें यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए इस ऑप्शन को चुनना होगा। और इसमें दोस्तों सबसे पहले आपसे सवाल पूछा गया है कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपको 10 जो ऑप्शन है वो मिलते हैं, जिसमें दोस्तों आपको ध्यान से देख लेना है। आप कोई भी बिजनेस के लिए लोन लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन देख लेने होंगे, जिनमें से आपका कोई भी बिजनेस है और उसका नाम है तो सिलेक्ट कर लेना है। अगर इनमें से कोई भी बिजनेस नहीं है तो आपको यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन चुन लेना है। इसके बाद आपसे अगला सवाल जो पूछा गया है वो आप किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रस्ताव रख रहे हैं उसका चयन करें, यानी कि दोस्तों आप किस प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि कर रहे हैं उसका आपको प्रस्ताव रखना है। तो इसमें जो आप बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं या फिर आप अदर कोई भी काम के लिए लोन ले रहे हैं या फिर मान लीजिए आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है उसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो नए पर ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका पहले से कोई बिजनेस है और उसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो मौजूदा यहाँ पर ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, यानी कि दोस्तों आप कोई भी ऑप्शन यहाँ से चुन सकते हैं। इसके बाद क्या आपने कक्षा 8 पास कर ली है, इसमें आपको हाँ ही चिन्हित करना है। क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है, इसमें भी आपको हाँ पर क्लिक करना है। अपने व्यवसाय की प्रकृति का चयन करें, आपका किस प्रकार का व्यवसाय है उसकी प्रकृति का चयन करना होगा और अपना लिंग चुने, आप महिला है या पुरुष है। अपनी सामाजिक श्रेणी चुने, यानी कि दोस्तों अपनी जो कैटेगरी है वो चुन लेनी है। इसके बाद क्या आप भूतपूर्व सैनिक है या शारीरिक रूप से विकलांग है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग हैं तो हाँ पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप इन दोनों में से नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर दीजिएगा। क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर राज्य, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पहाड़ी लक्षद्वीप, पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं तो हाँ पर क्लिक कीजिएगा। अगर आप इन क्षेत्रों से नहीं हैं तो आपको नहीं पर क्लिक कर देना होगा। क्या आपने मुद्रा योजना की तृण श्रेणी के तहत पिछले ऋणों का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक चुका दिया है, तो इसमें दोस्तों आपको हाँ पर ही क्लिक करना है। अपना स्थान चुने, आप ग्रामीण इलाके से या शहरी इलाके से वो अपना स्थान चुन लेना है। इसके बाद दोस्तों आप जो बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, जो आपका बिजनेस है वो खुद का है या फिर आपका पार्टनरशिप में, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें, आपको यहाँ पर वह राशि दर्ज करनी है जो आप बिजनेस में यानी कि जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वह राशि आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है, यानी कि यहाँ पर आपको डाल देनी है। इसके बाद दोस्तों कृपया हमें वह राशि बताइए जो आप निवेश कर सकते हैं। इसमें आप कितने रुपए बिना लोन लिए निवेश कर सकते हैं वो राशि आपको यहाँ पर बता देनी है, यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर जो बिना लोन लिए कितने रुपए आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं वो राशि आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद पात्रता की गणना करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो गया, जिसमें दोस्तों देखिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, यानी कि दोस्तों इसमें टोटल आपको 2 योजनाएं मिलती हैं जिसमें आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहली है पीएमईजीपी योजना, जिसमें आपको 5 लाख रुपए का लोन दिया जाता है
और जो योग्य सब्सिडी राशि है वो 1,75,000 रुपए, यानी कि आप यहाँ पर 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो इसमें आपको सब्सिडी है वो 1,75,000 रुपए मिलती है। तो मैंने पहले से इस वीडियो में आपको बताया है कि यहाँ पर आपको सरकार की तरफ से छूट भी मिलती है, यानी कि कितने परसेंटेज तक सब्सिडी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो अधिकतम सब्सिडी है वो 35% तक होती है। और इसके बाद दोस्तों मासिक जो ईएमआई है वो 5,070 रुपए, ऋण अवधि अधिकतम 15 साल के लिए। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर जो समय अवधि है वो सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगली योजना है PMMY योजना, यानी कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें भी देखिए कि आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, जिसमें यहाँ पर 10,720 रुपए मासिक ईएमआई है और ऋण अवधि है वो 5 साल के लिए। योजना के तहत अधिकतम 20 लाख रुपए तक का ऋण कवर किया जाएगा। इसमें दोस्तों देखिए कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आप अधिकतम 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिसमें आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलती है। और यहाँ पर ऋण को 4 श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। पहला है शिशु लोन जो 50,000 रुपए तक का मिलेगा। दूसरा है किशोर लोन जो 50,000 रुपए से 5 लाख रुपए तक का मिलेगा। तीसरा है तरुण लोन जो 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक का। और चौथा है तरुण प्लस लोन जो 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का मिलेगा। इस प्रकार से आप किसी भी योजना के तहत आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं PMEGP योजना के तहत लोन अप्लाई कैसे करें। तो इसके लिए आवेदन करने के लिए लॉगिन करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने पहले से आपको बताया है कि आपके जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर डालकर यहाँ से आपको OTP को वेरीफाई कर देना है। और उसके बाद आपके सामने फॉर्म आएगा, जिस फॉर्म को भरकर आपको सबमिट करना है और आपको लोन है जो मिल जाए।